श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। हर हर महादेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्रीमन नारायण। दोस्तों आइए आज आप सब सुनेंगे राधा अष्टमी व्रत कथा। प्रेम से बोलिए राधा रानी की जय हो, वृषभान दुलारी की जय हो। जय श्री कृष्णा। एक समय की बात है, प्रातः काल बरसाना में महाराज वृषभान का सुंदर महल और विशाल आंगन उस गांव की शोभा बढ़ा रहा था। चारों ओर शुद्ध और पवित्र वातावरण था। पक्षी चहचहा रहे थे। गायें बस गोवर्धन की ओर जाने की तैयारी ही कर रही थी और गांव की सभी गोपियां अपने अपने घर काम में उलझी हुई थी। ऐसे समय में नन्ही बच्चियां वृषभान महाराज के आंगन में खेल रही थी और उनमें सबसे आगे थी एकदम नन्ही सी राधा रानी, जो अपनी सखियों के साथ एक विशेष कार्य में लगी हुई थी या खेल रही थी। साधारण खेल नहीं था, वास्तव में नन्ही सी राधा ने अपने नन्हे हाथों से श्री कृष्ण की मिट्टी की एक मूर्ति बनाई हुई थी। उसने इस विग्रह को बिल्कुल कृष्ण की तरह ही सुंदर वस्त्र और आभूषण से सजाया हुआ था और अब कृष्ण के लिए वे भोजन बना रही थी। उसी समय अचानक ऋषि दुर्वासा मुनि वहां प्रकट हुए और जैसे कि आप सब जानते हैं कि ऋषि दुर्वासा अपने प्रचंड क्रोध के लिए तीनों लोकों में विख्यात हैं। उनकी सेवा करके उन्हें प्रसन्न करना तो बहुत कठिन की बात है, लेकिन उनके सामने खड़े रहना भी लोगों के लिए यावय अनुभव से कम नहीं है। भय के मारे वे सब कांपने लगते हैं और राधा रानी और उनकी सखियां भी यह बात जानती थी। जैसे ही उन्होंने ऋषि दुर्वासा को देखा, सभी सखियां वहां से तुरंत भाग गई, लेकिन राधा रानी ने अपना स्थान नहीं छोड़ा। वे अपनी तेजोमय आभा और सुंदर मुस्कान के साथ वहीं खड़ी रही। उनके शरीर से निकल रहे दिव्य आभा को देखकर दुर्वासा मुनि ने समझ लिया कि यह कोई साधारण कन्या नहीं है, यह स्वयं वृंदावन की रानी श्रीमती राधा रानी है, जो कि परम भगवान श्री कृष्ण की नित्य संगिनी है। दुर्वासा मुनि ने मन ही मन उन्हें प्रणाम किया और फिर राधा रानी से कहा, हे वृषभान दुलारी, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या आप मुझे थोड़ा खीर प्रसाद में दे सकती हैं? राधा रानी ने आदर पूर्वक कहा, प्रणाम ऋषिवर, मैं अभी आपके लिए खीर प्रसाद लेके आती हूँ, कृपया आसन ग्रहण करें। इतना कहकर और ऋषि दुर्वासा को आसन पर बिठाकर राधा रानी सीधी दौड़कर गई अपनी माता कीर्ति के पास और उनसे कहा, मैया मैया, हमारे घर में महान ऋषि दुर्वासा मुनि का आगमन हुआ है। उन्होंने मुझसे कहा है कि मेरे हाथों से बनी हुई खीर प्रसाद खाना चाहते हैं। अपनी नन्ही सी बिटिया की यह बात सुनकर माता कीर्ति अत्यंत प्रसन्न हो गई। अपने भाग्य पर हर्षित होते हुए उन्होंने राधा रानी से कहा, पुत्री, यह तो हमारे लिए अत्यंत सौभाग्य की बात है, अवश्य ही तुम्हें उनके लिए खीर प्रसाद बनाना चाहिए। अपनी माता की आज्ञा पाते ही राधा रानी प्रसन्नता पूर्वक खीर बनाने की सामग्री ढूंढने लग गई। उन्होंने एक पात्र में थोड़ी मात्रा में सुगंधीदार चावल लिए, चुनिंदा श्रेष्ठ गाय का दूध मंगवाया और प्रमाण अनुसार मिश्री ली और फिर चूल्हे के बर्तन बैठ गई खीर बनाने के लिए। कुछ ही समय में देखते ही देखते उन्होंने स्वादिष्ट खीर तैयार कर ली, एक ऐसी खीर जिसका स्वाद इस ब्रह्मांड में सबसे श्रेष्ठ था। अब वे पहुंच गए दुर्वासा मुनि के पास। एक पात्र में खीर लेकर उन्होंने दुर्वासा मुनि को खीर परोसी और जैसे ही ऋषि ने उस खीर को चखा तो उन्हें एक दिव्यता का अनुभव हुआ। ऐसा स्वाद उन्होंने आज तक अपने जीवन काल में कभी भी नहीं अनुभव किया था। उन्होंने अपने मन की संतुष्टि तक उस खीर की आस्वादन करते रहे। इस प्रकार राधा रानी के अतिथि और भोजन प्रसाद से अत्यंत प्रसन्न होकर दुर्वासा मुनि ने कहा, हे राधा, मैं आपके अतिथि सत्कार से अत्यंत प्रसन्न हूँ। मैं आपको वरदान देना चाहता हूँ, जो भी व्यक्ति आपके श्रीहस्त से बने हुए भोजन को ग्रहण करेगा, उसकी आयु, कीर्ति और समृद्धि अच्छे बनी रहेगी और उसमें प्रतिदिन वृद्धि ही होगी। अब दुर्वासा मुनि तो इतना कहकर वहां से चले गए, लेकिन जब राधा रानी की सखियों को इस बात का पता चला तो उनकी प्रसन्नता का ठिकाना ही नहीं रहा। वे तुरंत माता कीर्ति के पास दौड़कर गई और उन्हें यह शुभ समाचार कह सुनाया कि किस प्रकार राधा ने दुर्वासा मुनि को प्रसन्न किया और उनसे ऐसा विशेष वरदान भी प्राप्त किया। माँ कीर्ति भी यह सुनकर बहुत प्रसन्न हुई। ऐसी खुशी की खबर कब तक छिपी रह सकती थी। चारों ओर यह बात फैल गई और जैसे ही यशोदा मैया को इस बात की जानकारी मिली
वे भी उसी क्षण बरसाना आ पहुंची। आते आते ही सीधे उन्होंने माता कीर्ति से कहा, अरे कीर्ति सुनो कि सुना है कि तुम्हारी राधा को महान दुर्वासा ऋषि का विशेष आशीर्वाद मिला है। देखो बहन, मैंने तो सोच लिया है, अब तुम भी ना मत करना। आज से यह तय हुआ कि अब से राधा ही कृष्ण के लिए भोजन बनाएगी। मैं चाहती हूँ कि राधा प्रतिदिन मेरे घर आकर कृष्ण के लिए स्वादिष्ट भोजन बनाए। माता कीर्ति ने मुस्कुराते हुए अपनी सम्मति प्रकट की और बोली, जैसी तुम्हारी इच्छा है यशोदा रानी। यह तो मेरी राधा के लिए सौभाग्य की बात है कि वह तुम्हारे कृष्ण के लिए भोजन बनाएगी। और इस प्रकार अब से राधा रानी ने प्रतिदिन यशोदा नंदन कृष्ण के लिए भोजन बनाने की सेवा करना आरंभ कर दिया। और यही है रहस्य कि जहाँ कहीं भी श्री कृष्ण के लिए भोग बनता है उसे राधा रानी की रसोई के नाम से ही जाना जाता है, क्योंकि भगवान के लिए जो भी भोग बनाया जाता है उसका परीक्षण सीधा राधा रानी द्वारा किया जाता है और राधा रानी ही उस भोग को भगवान श्री कृष्ण के पास लेकर जाती हैं और तब श्री कृष्ण उसको स्वीकार करते हैं। राधा रानी की जय हो, वृषभान दुलारी की जय हो। आइए श्रवण करते हैं राधा रानी की दूसरी कथा। एक दिन राधा रानी अपनी सभी सखियों के साथ मालहारी कुंड के पास एकत्रित हुई थी। और जानते हैं यह सब आज इस विशेष स्थान पर क्यों एकत्रित हुई थी? क्योंकि यही वह स्थान है जो अभी तक कृष्ण की नजरों से बचा हुआ था। कम से कम उन्हें ऐसा लग रहा था। और यहाँ वह शांति से एकांत में अपनी सुंदर मालाएं और हार बना सकती हैं, उन मोतियों से जो बहुत ही विशेष और कीमती थे, जिन्हें उन्होंने अपनी माता से लिए थे दिवाली पर पहनने के लिए। तो बस आखिरकार आज कृष्ण की नजरों से बचकर राधा रानी अपनी सखियों के साथ बैठकर सुंदर मालाएं बना रही थी। 1 घंटे का समय तो आराम से व्यतीत हो गया और दूर दूर तक कृष्ण के वहां आने की कोई खबर नहीं थी। लेकिन वह कार्य अधिक समय तक नहीं चल सका। कहा न जाने कहां से लेकिन एक मीठी सी आवाज आई, राधा तो तुम यहाँ हो। जैसे ही राधा और उसकी सखियों ने ऊपर देखा तो वहां कन्हैया ने पूरी टोली के साथ उन सबके सिर पर मंडरा रहे थे। कन्हैया की पूरी टोली ने राधा और उसकी सखियों को घेर लिया था। ये सब उन्हें घूर घूर कर देख रहे थे और अब वह देखकर राधा और उसकी सखियों को समझ ही नहीं आया कि आखिर इस स्थान का पता उन्हें कैसे चला। अभी तो राधा रानी यह सोच ही रही थी कि कृष्ण ने दूसरा प्रश्न पूछ लिया कि राधा, ये तुम क्या कर रही हो? तो राधा रानी ने एकदम साधारण भाव से कहा, कुछ नहीं, बस ये थोड़े मोती पड़े हुए थे पास, तो उसी की पिरो रही हूँ। लेकिन जैसे ही कृष्ण ने थोड़ी और पास आकर देखा तो उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। तुरंत उसने राधा से कहा, अरे वाह, यह तो बड़ी ही सुंदर मोती हैं। क्या तुम मुझे इन्हें दोगी? गायों के लिए माला बनाने के लिए दे सकती हो? तो इन मोतियों का माला पहनकर मेरी गाय तो दिवाली पर बड़ी सुंदर लगेगी। जैसे ही राधा रानी और उनकी सखियों ने यह सुना तो उनके चेहरे पर क्रोध ही ज्वाला फूट गई। इतने मूल्यवान मोती, और वो भी गाय को पहनाने के लिए? कभी नहीं। ललिता ने तुरंत कृष्ण को डांटते हुए कहा, कृष्ण जाओ यहाँ से, हमारे पास बहुत कार्य हैं, हम अपने मोती तुम्हें नहीं दे सकते हैं। तो कृष्ण ने कहा, अरे नहीं नहीं, मुझे अधिक मोती नहीं चाहिए, सिर्फ 2 मालाएं बनाने के लिए चाहिए। अपनी प्रिय गायों को पहनाऊंगा। लेकिन तभी सारी गोपियां चिल्ला उठी, हमारे मूल्यवान मोती तुम्हारी गायों के लिए नहीं है, हम 2 माला तो क्या 1 मोती भी नहीं दे सकते, जाओ यहाँ से। यह सुनकर कृष्ण को बड़ा दुख हुआ। हर बार तो वो उनसे छीना झपटी करके जीत लेते थे, लेकिन आज तक उनका चेहरा उदास हो गया। उसने कुछ नहीं कहा और चुपचाप वहां से चला गया। देखकर राधा रानी को बड़ा आश्चर्य हुआ और दुख भी हुआ। ही समय में कृष्ण की टोली से मधु मंगल नाम का एक सखा गोपियों के पास आया। उसने गंभीर स्वर में कहा, कृष्ण ने मुझे आप सभी के पास भेजा है और कहा है कि हमें कुछ मटके भरकर दूध चाहिए। यह सुनकर गोपियों ने पूछा, अच्छा, अब तुम्हारे मित्र को दूध क्यों चाहिए? तो मधुमंगल ने गंभीरता से उत्तर दिया, क्योंकि आप लोगों ने कृष्ण की मोती नहीं दिए थे, इसीलिए उसने यह स्वयं ही मोतियों की खेती करने का निर्णय लिया है। अब हम अपने मोती खुद उगाएंगे, उनमें बनी मालाएं अपनी गायों को पहनाएंगे। यह सुनकर गोपियों ने हंसते हुए कहा, क्या मोती की खेती? क्या कृष्ण को नहीं पता कि मोती कभी पेड़ पर नहीं उगते, तो दूर समुद्र में बनते हैं? तुम्हारे मित्र सच में नादान है। मधुमंगल गोपियों की कृष्ण का मजाक उड़ाते हुए देख मधुमंगल ने कहा, जब आप लोगों ने मोती नहीं दिए तो कृष्ण ने मैया यशोदा से मोती लिए और उन्हें जमीन में सावधानी से बो दिया है। अब उन मोतियों को सींचने के लिए हमें थोड़े दूध की आवश्यकता है और वही दूध लेने के लिए कृष्ण ने मुझे भेजा है। सुनकर राधा, ललिता, विशाखा और बाकी सभी सखियां पेट पकड़कर जोर जोर से हंसने लगी और कृष्ण का मजाक उड़ाने लगी। आखिरकार राधा रानी ने हंसते हुए कहा, मधुमंगल, क्या तुम्हें सच में लगता है कि हम अपना कीमती दूध तुम्हारे कृष्ण को देंगे, और वो भी मोती उगाने के लिए? कभी नहीं। हमारे पास
उसे देने के लिए कुछ नहीं है, मोती है ना ही दूध है, जाओ यहाँ से। मधुमंगल तो निराश होकर चला गया, लेकिन राधा रानी और उनकी सखियों के मन में यह सोचकर जिज्ञासा जाग उठी कि कहीं कृष्ण सच में मोतियों की खेती तो नहीं कर रहा है। वैसे भी उसके लिए ऐसी ऐसी चीजें और चमत्कार करना सामान्य खेल है, तो इसके पीछे का रहस्य जानने के लिए वे सभी गोपियां छिपते छिपाते मधुमंगल का पीछा करती हुई उस स्थान पर पहुंच गई जहां कृष्ण और उसकी टोली मोती उगा रहे थे। वहां की जमीन को अच्छे से जोता गया, सफाई से मोती बोए गए और मधुमंगल ने कृष्ण को बताया कि राधा रानी और अन्य गोपियों ने दूध देने से मना कर दिया। तो कृष्ण गुस्से में आकर जमीन पर पैर पटक कर कहा कि कोई बात नहीं, गोपियां बाद में पछताएंगी, जब हमारे मोती उग जाएंगे तब देखना मधुमंगल, इन्हें अपने इस घमंड को पे पछताना ही पड़ेगा। कोई चिंता नहीं, हम मैया यशोदा से दूध मांग लेंगे। यह कहकर कृष्ण और उसकी टोली यशोदा मैया के पास गई और मैया यशोदा से बड़े बड़े मटके भरकर दूध ले आए और जहां मोती बोए थे उसी जमीन में दूध सींचने लगे। कृष्ण और उसके मित्र रोजाना आकर उस जमीन पर दूध सींच कर जाते, जबकि राधा रानी और उसकी सखियां छिपकर यह सब देखती ही रही। 3 दिन बाद वहां से पेड़ उगे जिन पर रंग बिरंगे चमकदार मोती लटक रहे थे, ऐसे अनोखे मोती जो वृंदावन में आज तक कभी किसी ने नहीं देखा होगा। यह देखकर कृष्ण और उसके मित्र खुशी से झूम उठे और जीत का जश्न मनाने लगे। तभी राधा रानी और उनकी सखियां यह देखकर हैरान रह गई। वे सोचने लगी कि कृष्ण मोती कैसे उगा सकता है। तो अब बारी थी कृष्ण और उसकी टोली की गोपियों का मजाक उड़ाने की, और उन्होंने इससे कोई कसर नहीं छोड़ी। सुंदर मोती देखकर राधा खुद को रोक नहीं पाई और कृष्ण से बोली, कान्हा, यह मोती तो बहुत ही सुंदर है, क्या तुम हमें भी कुछ मोती दे सकते हो? लेकिन कृष्ण ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, नहीं राधा, यह मोती मैंने अपनी गायों की उगाए हैं, अगर बचेंगे तो मैं इन्हें अपने मोर और बंदरों को दूंगा, लेकिन तुम्हें देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। कृष्ण का जवाब सुनकर राधा को अफसोस हुआ कि आखिरकार उन्होंने मोती मांगे ही थे। जैसे ही राधा रानी ने कृष्ण की बात सुनी, उन्हें बड़ा क्रोध आया और उन्होंने कहा, रखो अपने मोती अपने पास और अपनी मोती को खुद उगाऊंगी। यह कहकर वह जब राधा रानी जाने लगी तो पीछे से कृष्ण और उसकी टोली जोर जोर से हंसने लगी। राधा रानी और गोपियों ने भी ठान लिया था कि कृष्ण से भी अधिक सुंदर मोतियां उगाएंगे। उन्होंने भी बड़ी मेहनत से अपनी माताओं से मानाकर मूल्यवान मोती जुटाए और सावधानी से जमीन में बो दिए। उन्होंने सोचा कि कृष्ण ने अगर दूध से मोती उगाए हैं तो ताजा मक्खन और घी से सींच कर ही और भी मोती बेहतरीन उगाएंगे। और इस प्रकार राधा और उनकी सखियों ने भी मोती की खेती करना आरंभ कर दिया। आखिर तीसरे दिन वहां कुछ पौधे उगे जिन्हें देखकर राधा रानी और उनकी सखियां अत्यंत प्रसन्न हो गई, मानो उनकी मेहनत रंग लाई। लेकिन जब कृष्ण और उनकी टोली ने उन्हें इस प्रकार खुशी से उछलते हुए देखा तो वहां पहुंच गए। कृष्ण ने उन पौधों को देखकर जोर से कहा, अरे यह मोती नहीं बल्कि जंगली जहरीले पौधे उग रहे हैं। कृष्ण के सभी मित्र राधा रानी और गोपियों के पराजय की ओर जोर जोर से हंसने लगे। गोपियां उदास हो गई क्योंकि उन्होंने लगाए पेड़ों पर मोती की जगह जहरीले गुंजा के लाल बीज उगाए थे। यह बीज इतने जहरीले थे कि गलती से भी खाने पर पूरे शरीर में जहर फैल सकता था। दिवाली के दिन कृष्ण ने अपनी गायों, मोरों, बंदरों और दोस्तों को सुंदर मोतियों की मालाओं से सजाया हुआ था, पर वे मोती उसने राधा रानी को नहीं दिए। तभी राधा रानी ने देखा कि कृष्ण स्वयं मोती की माला नहीं बल्कि उन्हीं गुंजा बीजों की माला पहनकर आ रहा था। गोपियों ने उगाए थे। राधा रानी घबरा गई, कहीं यह विषैले बीज कृष्ण को नुकसान न पहुंचा दे। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, राधा, यह गुंजा के बीज मेरे लिए मोतियों से भी अधिक मूल्यवान है, क्योंकि यह तुम्हारे प्रेम और परिश्रम का फल है। अब से ये मेरी मालाएं पहनूंगा। इतना कहकर कृष्ण ने राधा रानी को एक नीले मखमली कपड़े में लिपटा हुआ सुंदर डिब्बा दिया जिसमें राधा रानी का नाम अंकित था। राधा रानी ने वो डिब्बा खोला तो उसमें कृष्ण के उगाए हुए मोतियों से बना एक सुंदर हार था और वह देखकर उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। कृष्ण ने इशारे में कहा, यह हार पहनने को कहा। जब राधा रानी ने वो हार पहना तो कृष्ण की आंखों में संतुष्टि और राधा रानी की आंखों में प्रेम के अश्रु थे। हमारे कृष्ण और उनकी प्रिय राधा रानी, और यही है गोलोक वृंदावन की दिव्य प्रेम, जहाँ सेवा लेकर नहीं अपितु सेवा देकर प्रसन्नता प्राप्त होती है। जय श्री राधा रानी की जय हो, वृषभान दुलारी की जय। श्री कृष्णा। राधे राधे, हर हर महादेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्रीमन नारायण। धन्यवाद।